तो मरुधरा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जताई जा रही है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। 5 दिन राज्य के अनेक स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर समेत कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, बारां, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो जयपुर के लिए 24 से 25 मई को रेड अलर्ट जारी है और तापमान में बढ़ोतरी होने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और चलिए इसी बीच सीधा लिए चलते हैं आपको बांसवाड़ा। सहयोगी कुलदीप गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या हाल है बांसवाड़ा में गर्मी के? देखिए, मैं आपको बता दूं, बांसवाड़ा में 44 डिग्री अभी तापमान चल रहा है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और यहाँ राहत के जो साधन होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए जिला कलेक्टर ने और संभागीय आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है कि जहाँ जहाँ छाया व्यवस्था हो सकती है वहाँ छाया की व्यवस्था करें और रोडवेज के वहाँ जो यात्री बाहर जा रहे हैं उनके बाहर जो उनके लिए पानी की व्यवस्था है या छाया की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जहाँ जहाँ नगर परिषद क्षेत्र है वहाँ पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था, लोगों को आने जाने में जो आने जाना करते हैं उसमें पानी की सुविधा दी जाए। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ देखा जा रहा है तो गर्मी में लोग न तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और न ही जानवर बाहर जो जानवर देखने को मिलते थे वो भी अब की बार देखने नहीं मिल रहे हैं। तो कुलदीप, और क्या व्यवस्था की गई है आम जनजीवन के लिए? क्या पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं? कोई अभियान इन लोगों के लिए चलाया गया है? नहीं, प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई अभियान इस तरह का नहीं चलाया गया है, लेकिन प्रशासन ने ये जरूर रोडवेज कर्मियों के और नगर परिषद को एक आदेश जारी किया है कि जहां पर भी इस तरह की समस्या आ रही है तो पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाएं न तो वो अभी तक जागी है, क्योंकि उन्होंने हर साल पानी की व्यवस्था करती थी, लेकिन इस बार स्वयंसेवी संस्था भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि तापमान इतना बढ़ रहा है, क्योंकि लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है लेकिन अब तक वो प्रयास देखने को नहीं मिले हैं। तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बांसवाड़ा के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है? किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है? अलर्ट जारी हुआ है लेकिन बांसवाड़ा में अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई। हालांकि संभागीय आयुक्त ने 2 दिन पहले नगर परिषद और रोडवेज कर्मियों का दौरा किया था और साफ निर्देश दिए थे कि वो छाया की व्यवस्था यात्रियों के लिए की जाए। ठीक है कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। और जयपुर से हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। निरंजन, प्रदेश की राजधानी है जयपुर, क्या हाल इस वक्त मौसम के हैं? क्या तापमान बना हुआ है? वैसे भी आप छाता लेकर के खड़े तो अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल चारू, देखिए यहाँ पर खड़ा रहना धूप के नीचे बड़ा मुश्किल हो रहा है। तापमान की अगर बात करें तो 45 डिग्री के करीब यहाँ का तापमान है और कल भी ऐसा हुआ था कि दोपहर होते होते जयपुर का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। कल का वह दूसरा दिन था जब 45 डिग्री को जयपुर का तापमान पार किया था और आज भी हो सकता है कि तापमान जो है आज का 45 डिग्री को पार कर गया हो या फिर आने वाले थोड़ी देर में 45 डिग्री को पार कर जाए। आगामी दिनों में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जयपुर का तापमान 47 डिग्री जा सकता है, 48 डिग्री तक जयपुर का मौसम जो है, जयपुर का तापमान जो है वो जा सकता है। गर्मी इतनी भयंकर है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे धूप के नीचे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो सड़क पर नॉर्मली वाहन जो चलते थे आज उनकी वाहनों की संख्या काफ़ी कम जो है वो नज़र आ रही है। आगामी दिनों में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। वहीं अगर बात करें तो ओवरऑल राजस्थान के 22 ज़िले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट का जो है रेड अलर्ट जो है मौसम के विभाग की ओर से जारी किया गया है। तापमान और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री तो अभी वर्तमान में चल रहा है कई जिलों का और आगामी दिनों में 49 डिग्री तक यहाँ का तापमान जा सकता है। चारू, देखिए बड़ी बात यह है कि अगर तापमान और बढ़ेगा तो देखिए किस तरीके से मुसीबतें आमजन की बढ़ेंगी। खासतौर पर देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो सुबह और शाम को छोड़कर दोपहर के समय लोग जो है घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में बिल्कुल सन्नाटा है, पर्यटन स्थल बिल्कुल बिना पर्यटकों के सूने पड़े हैं। वहीं अगर आपको साफ तौर पर तस्वीरों में अगर दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से जो जनपद बिल्कुल बिजी रोड रहता है वो आज पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वाहनों का आवागमन बिल्कुल धीमा है या फिर कहें तो वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। चारू, ठीक है जी निरंजन, बने रहिए आप हमारे साथ। और इस बीच कोटपुतली से सहयोगी इकलेश का रुख करते हैं। इकलेश, क्या तापमान इस वक्त देखा जा सकता है? कहाँ मौजूद हैं आप?
जी चारों आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी नई पहली तस्वीर में इस समय खड़ा हुआ हूँ और मुख्य बाजार में खड़ा हुआ हूँ और ये आप देख सकते हैं कि बाजारों में बिल्कुल सुन्नापन है। लोग सड़कें पूरी एक तरह से एग्रेसिव करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चीज दिखाई नहीं दे रहा। लोग अपने आप को भीषण गर्मी से बचाने की प्रयास में लगे हुए हैं। वही देखा जाए तो कल शाम को अचानक ही 5 बजे के बाद एक बारिश का दौर शुरू हुआ था। इस बारिश से कुछ घंटों के लिए तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन आज फिर वही बारिश होने से इतना असर हुआ है कि लोग गर्मी से बुरी तरह से जागते और तड़प रहे हैं और बुरी तरह से परेशान है चारों। आगे के लिए क्या प्रशासन ने चेतावनी दी है, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, और किस तरीके से प्रशासन बंदोबस्त कर रहा है आम जनजीवन के लिए? जी सारे प्रशासन के तौर से तो लगातार ये कि अपील की जा रही है कि जरूरत होने पर ही घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले, और घर से बाहर भी निकलते हैं तो सबसे पहले पानी या कोई ठंडा पेय पीकर निकले और सिर पे ढककर चले, और विशेष सावधानी बरतने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह या शीतल पेय का जरूर उपयोग करें, क्योंकि ये गर्मी इतनी भीषण है कि इसकी चपेट में आने के बाद जो गर्मी का तापमान जो शरीर में पैदा होता है वो एकदम ही कम करने में भारी मशक्कत चिकित्सकों को भी करनी पड़ती है। वही हॉस्पिटल्स में विशेष रूप से लीड से पीड़ित लोगों के लिए एक वार्ड भी बनाए गए जिसमें एसी और कूलर की व्यवस्था भी पीढ़ी अस्पताल में की गई है, कि लोगों को भीषण गर्मी से अगर पेट दर्द उल्टी की शिकायत हो तो उससे राहत दी जा सके। ठीक है अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ। और किशनगढ़ से हमारे सहयोगी इंद्रजीत दोबारा का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, क्या तापमान है इस वक्त किशनगढ़ में, और गर्मी से हाल बेहाल है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्या तस्वीरें देख सकते हैं आप सड़कों पर? और देखिए निश्चित तौर पर चारों आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम मौजूद है किशनगढ़ के मुख्य चौराहे पर, जहां पर अभी तापमान की अगर हम बात करें तो 43 डिग्री अभी तापमान है, लेकिन इस भीषण गर्मी ने जो है आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। बात अगर नगर परिषद की अगर हम करें तो पूरे राजस्थान में भले ही नगर निगम हो चाहे नगर परिषद हो, आम लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन किशनगढ़ अगर नगर परिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरह से वो फेल नजर आ रही, क्योंकि नगर परिषद अभी जो है खुद के काले कारनामों से भी निकल नहीं पा रही है। तो आम लोगों की किस तरह से वो व्यवस्था कर पाएगी, क्योंकि लंबे समय से जो है नगर परिषद में फाइलें चोरी होना, फर्जी पट्टा प्रकरण, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उनको आम जनजीवन से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, जबकि देखा जा सकता है कि पूरे राजस्थान में जो नगर निगम की ओर से सड़कों को जो है वो गीला किया जा रहा है, लोगों को राहत दी जा रही है। लेकिन किशनगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राहत नहीं, पूरी तरह से आफत जो है वो लोगों को मिल रही है। तो इंद्रजीत, क्या प्रशासन की तरफ से जो ट्रैफिक पुलिस में जो लोग खड़े रहते हैं, जो ड्यूटी देते हैं, क्या उनके लिए कुछ काम किया गया है, या सड़कों पर पानी का छिड़काव करना, इस तरह की कोई गतिविधियां देखी गई है? चारों आपको बताना चाहूंगा कि ये मुख्य चौराहा है जहां हम खड़े हैं। ट्रैफिक चौकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक की चौकी नहीं है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की अगर हम बात करें तो ना यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात है, क्योंकि गर्मी का जो दौर है वो पूरी तरह से जो है चिलचिलाती धूप है। तो शायद तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है, और एक बार फिर से सहयोगी निरंजन का रुख करते हैं। निरंजन, अलग अलग तस्वीरें निकल करके आई हैं। जो प्रशासन है, नगर निगम है, वो आम जनजीवन के लिए बहुत कुछ करता नजर आ रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उन लोग के लिए ये पेय पदार्थ अवेलेबल करवाना, छांव में वो खड़े रह पाए, बहुत सारी चीजें प्रशासन कर रहा है। देखिए प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन जो है वो अपनी भागीदारी निभा रहा है, क्योंकि गर्मी का समय है और किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि गर्मी पड़ेगी तो इतनी तेज़ पड़ेगी। अगर हम जयपुर की ही बात करें तो जयपुर में नगर निगम प्रशासन की ओर से तमाम तरीके के इंतजाम जो किए गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन शेडिंग लगाने का काम हो या फिर अलग अलग तरीके से चाहे वो पानी का छिड़काव करने का काम हो, प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है या फिर लगातार अपने प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से आमजन को जो तेज़ गर्मी लग रही है उससे थोड़ी राहत महसूस आमजन को करवाए। मगर देखिए ये इंतजाम थोड़े नाकाफी से इसलिए होते हैं क्योंकि तापमान ही इतना है। तापमान ही जब 45 डिग्री को पार कर जाए तो किस तरीके से प्रशासन के इंतजाम जो हैं
वो तो नाकाफी सिद्ध होंगे ही, क्योंकि अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में ट्रैफिक लाइट जो हैं वहाँ पर ग्रीन शेडिंग की गई है। उसके अलावा मेरे साथी बता रहे थे कि कई जिलों में जो है प्रशासन ने पुलिस वाले जो हैं या फिर ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनके लिए तमाम जो खासा इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से वो किए गए हैं। देखिए ये एक अच्छी खबर है, या फिर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रशासन के लोग हैं 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है इंतजाम जो है वो किए जाने चाहिए। भाई अगर आम आदमी से जोड़ा जाए तो आम आदमी के लिए भी काफ़ी अच्छा जो है इंतजाम जयपुर के अंदर किए गए हैं। इसमें ट्रैफिक लाइट है, वहाँ पर जो लोग हैं रुक जाते हैं और ट्रैफिक बत्ती होने का इंतजार करते हैं, उनके लिए ग्रीन शेडिंग यहाँ पर लगाई गई है जो नगर निगम की ओर से लगाई गई है। वहीं अगर बात करें तो सड़कों पर पानी की बौछार करते हुए यहाँ पर नगर निगम की कई मशीनें हैं, कई अलग अलग इलाकों में सुबह से लेकर शाम तक पहुँचती हैं, वो यहाँ पर नज़र आ सकती हैं जयपुर में। देखिए चारू 45 डिग्री से पार तापमान कर गया है, और अगर बात करें तो आगामी दिनों में 47 डिग्री 48 डिग्री वो दिन नहीं दूर नहीं, जब 39 डिग्री तक जो है तापमान पहुंच जाएगा। तो 49 डिग्री वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है तापमान की दृष्टि से अगर देखा जाए। तो अगर बात करें मानसून की तो जून का महीना है, उसमें मानसून आने का जो है तो मौसम विभाग जो है वो संकेत दे रहा है। मगर अभी की अगर बात करें तो आगामी 3 दिन या फिर आगामी सप्ताह जो है आमजन को जो बहुत तेज गर्मी है उसका जो है एहसास यहाँ पर होने वाला है। चालू निरंजन, अगर बात करें चिकित्सा विभाग की तो आज ही जो प्रदेशवासी हैं और उनके लिए चेतावनी दी गई थी कि किस तरीके से हीट वेव के अंदर खुद का बचाव करना है, खाने पीने को लेकर भी इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना है। चारू तमाम बातें हैं, डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि जो इन दिनों में मरीज बढ़ते हैं, उल्टी दस्त के अलावा जो नॉर्मली बीमारी के मरीज बढ़ते हैं, उनको लगातार आमजन को सलाह यही दी जा रही है कि वो ठीक कम है से कम निरंजन, आपको गर्मी में रोकना चाहूंगी।